हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेंद्र शर्मा, बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो गाइस, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद का अवतरण एंड बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा हो तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख लीजिए जाके। फिर हम लेक्चर आज सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। द्रव्य के प्रकार: समनम, कोपनम, स्वस्थितम, द्रव्यमिति त्रिधा। मतलब समन, कोपन, स्वस्थित, ये क्या हो गए? द्रव्य के तीन प्रकार हो गए। अब देखते हैं पहला समन, मतलब जो द्रव्य दोषों का समन करे। फिर एक कोपन, जो द्रव्य दोष को कुपित करे। फिर एक हो गया स्वस्थितम, जो द्रव्य पुरुष के स्वास्थ्य को बनाए रखे। स्वस्थ। अब हम लोग देखते हैं वीर्य के प्रकार। वीर्य द्रव्य की वह शक्ति है जिसके संयोग से द्रव्य कार्य करने में समर्थ होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा उष्ण वीर्य, हॉट पोटेंसी। एक होता है हमारा शीत वीर्य, कोल्ड पोटेंसी। तो ये याद रखना, हॉट पोटेंसी के अंदर क्या आती है? काली मिर्च। और कोल्ड पोटेंसी के अंदर दूध, मिल्क आता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये डाउट होगा कि दूध की कोल्ड पोटेंसी कैसे हो सकती है? दूध तो हमेशा हॉट पोटेंसी होनी चाहिए दूध की। तो जबकि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग कोल्ड पोटेंसी होती है और रियल में भी कोल्ड पोटेंसी होती है। ये मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि दूध तो हॉट पोटेंसी होनी चाहिए, कोल्ड कैसे होती है। इसका भी मैं आपको 4-5 मिनट का डिटेल वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूँगा, तो आप देख लेना। तो ये याद रखना कि कोल्ड पोटेंसी होती है दूध की। अब हम पढ़ते हैं विपाक। विपाक क्या होता है? द्रव्य पचन के अंत में जो रस विशेष उत्पन्न होता है उसे विपाक कहते हैं। मतलब द्रव्य पचन होता है, द्रव्य का पाचन, उसके अंत के अंदर क्या होता है? जो रस विशेष उत्पन्न होता है, रस, उसको क्या बोलते हैं? विपाक बोलते हैं। विपाक तीन प्रकार का होता है: मधुर विपाक, अम्ल विपाक, कटु विपाक। मधुर विपाक क्या होता है? मधुर व लवण द्रव्यों का मधुर, मतलब जिसमें मधुर व लवण द्रव्य हो, वो क्या हो गया? मधुर विपाक। और अम्ल विपाक के अंदर क्या होता है? अम्ल द्रव्य होते हैं। और फिर हो गया कटु विपाक, जिसमें तिक्त, कटु, कसाई द्रव्यों का कटु विपाक होता है। कटु विपाक के अंदर क्या आता है? तिक्त, कटु, कसाई द्रव्य। अब हम लोग देखते हैं रोगों के भेद। ये क्या चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ। निज आगंतुज विभागेन तत्र रोगा दीदा स्मृतः। मतलब रोग दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं निज, दूसरे होते हैं आगंतुज। यानी पहला है निज, मतलब भीतरी दोषों की विषमता से होने वाले रोग। अगर हमारे इंटरनल फैक्टर्स इम्बैलेंस होते हैं तो उसके कारण जो डिजीज होती है वो क्या होती है? निज। और आगंतुज का मतलब क्या होता है? बाहरी कारणों से होने वाले रोग। मतलब जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण डिजीज उत्पन्न होती है बाहरी कारणों से, तो वो क्या हो गया? आगंतुज। तो ये हमारे रोग के दो टाइप हो गए। अब ये रोगों के अधिष्ठान, मतलब रोग का स्थान। तो ये दो होते हैं। एक तो होता है रोग हमारी बॉडी और दूसरा होता है मन, माइंड के अंदर। मतलब जितने भी रोग होते हैं ना, वो या तो शरीर के अंदर होंगे या मन के अंदर होंगे। तो इन्हीं दो जगहों पे रोग होते हैं हमारे शरीर के अंदर। जितनी भी डिजीज वे यहीं पे होती है। अब हम देखते हैं मानसिक दोष। तो दो होते हैं मानसिक दोष, एक होता है रजस, एक होता है तमस। फिर आता है रोगी की परीक्षा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसका श्लोक भी इंपॉर्टेंट है। दर्शन स्पर्शन प्रश्ने परीक्षे च रोगिनम। यानी आपके पास कोई भी पेशेंट आता है तो हमें उसकी परीक्षा कैसे करनी है, मतलब टेस्ट कैसे करना है कि पहले तो दर्शन यानी देखना है उसको, फिर स्पर्शन यानी छूकर पता करना है, फिर क्या करना है? पर्सन, फिर उससे पर्सन करने की, फिर हमको उस डिजीज़ के बारे में उसको सारी चीज़ें पूछनी है और फिर उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करना। अब हम देखते हैं रोग की परीक्षा। वहाँ हमने क्या देखा था? रोगी यानी पेशेंट की परीक्षा। अब यहाँ पे हम देखते हैं रोग की परीक्षा, मतलब डिजीज की परीक्षा। तो अब क्या करते हैं? पहली हो गई निदान, फिर हो गया पूर्व रूप, फिर हो गया लक्षण, फिर हो गया उपसीय, फिर हो गया संप्राप्ति। तो ये पांचों आपको रोग की परीक्षा याद करनी है। फिर आता है देश भेद। दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? भूमि देश, फिर सेकंड होता है देह देश। अब भूमि देश भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला जांगम देश, फिर हो गया अनूप देश, फिर हो गया साधारण देश। अब हम पढ़ते हैं जांगम देश को डिटेल से थोड़ा सा। जांगम देश का मतलब क्या होता है? डेजर्ट, यानी जहाँ हवा ज़्यादा चलती है और वाद दोष की प्रधानता होती है, जैसे कि जैसलमेर हो गया राजस्थान में। फिर आता है आनूप देश, जहाँ पानी ज़्यादा हो, पेड़ ज़्यादा हो, सूर्य की रोशनी कम पड़े। इस देश में क्या होता है? कप दोष प्रदान होता है, जैसे कि आसाम हो गया। फिर आता है साधारण देश, जहाँ जल पेड़ पौधे समान हो, जहाँ के व्यक्ति सुडौल व सुंदर हो, जैसे कि पंजाब।
साधारण देश में त्रिदोष समान रहते हैं। मतलब साधारण देश पंजाब हो गए, तो पंजाब के अंदर क्या होता है कि त्रिदोष समान रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं औषध के भेद। टाइप ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेद में इसके दो प्रकार बताए गए हैं, शोधन और समन। शोधन में क्या होता है कि पंचकर्म वमन विरेचन के द्वारा दोषों को निकाला जाता है। इस शोधन के अंदर क्या होता है कि या तो वमन के द्वारा निकाल दिया जाएगा दोषों को, या विरेचन करवा के निकाल दिया जाएगा। और फिर आता है समन। समन में क्या होता है, बढ़े हुए दोषों को शांत किया जाता है। बस इसमें क्या होता है, दोष निकालते नहीं है, बस जो दोष बढ़ जाते हैं उनको बस शांत करते हैं। अब हम देखते हैं शारीरिक दोषों की चिकित्सा। इसका श्लोक इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। शरीर जनाम दोषाणाम कर्मेण परमोषधम बस्ति विरेको वमनम तथा तैलम गर्तम मधु। मतलब इस श्लोक के अंदर क्या शारीरिक दोषों की जो चिकित्सा होती है, उत्तम चिकित्सा, उसके बारे में बताया गया है। तो क्या होता है, वात दोष, तो इसकी उत्तम चिकित्सा होती है बस्ती के द्वारा। फिर इसका द्रव्य कौन सा होता है, ऑयल। फिर आता है पित्त दोष, तो इसकी उत्तम चिकित्सा होती है विरेचन द्वारा, और इसका द्रव्य होता है घी। फिर आता है कफ दोष, तो इसकी उत्तम चिकित्सा है वमन द्वारा, और इसका क्या होता है द्रव्य, हनी। ये चिकित्सा दोषों को शरीर से बाहर निकाल देती है, जिससे रोग पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं। अब हम लोग देखते हैं मानसिक दोषों की चिकित्सा। मानसिक दोषों की चिकित्सा ध्येय यानी बुद्धि, धैर्य तथा आत्मादि विज्ञान द्वारा करनी चाहिए। फिर आता है चिकित्सा के चतुष्पाद। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये याद होने चाहिए, और इनके चारों के श्लोक भी याद होने चाहिए। तो चिकित्सा के चतुष्पाद के अंदर पहला चतुष्पाद है भिषक। भिषक का मतलब क्या होता है, डॉक्टर। फिर है द्रव्य, मतलब मेडिसिन। फिर आता है उपस्थाता, मतलब नर्स। फिर आता है रोगी, मतलब पेशेंट। इन चारों को चिकित्सा के चतुष्पाद मानना है। चारों में प्रत्येक में 4-4 गुण होने चाहिए। अब हम लोग देखते हैं वैद्य के 4 गुण, मतलब क्वालिटीज ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। दक्ष, त्रिथार्थ, शास्त्रार्थो, दृष्टकर्मा, सूची विषक। यानी पहला है दक्ष। दक्ष का मतलब चिकित्सा क्रम में कुशल होना चाहिए। फिर त्रित यानी शास्त्र के अर्थ को ग्रहण किया हो, मतलब उसे सारे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, जो भी वो चिकित्सा कर रहा है उसका। दृष्टकर्मा, जो चिकित्सा विषय को बार बार देख चुके हैं, मतलब वो दृष्टकर्मा यानी जो चिकित्सा के विषय को बार बार देख चुका हो वैद्य, वो होना चाहिए। फिर सूची यानी पवित्र। तो डॉक्टर में ये चारों गुण होने चाहिए। अब आते हैं औषध द्रव्य के 4 गुण, मतलब क्वालिटीज ऑफ मेडिसिन। बहुकल्पम बहुगुणम सपत्रम योग्य औषधम। बहुकल्पम मतलब जो सौरस यानी चूर्ण आदि अनेक रूपों में दिया जा सके। फिर होता है बहुगुणम यानी जिसमें औषधि के सभी गुण हो। फिर आता है सपत्रम, जो अपने सभी गुणों में संपन्न हो। फिर आता है योग्य, जो रोग, रोगी, देश, काल आदि के अनुकूल हो। अब हम लोग देखते हैं उपस्थाता के गुण, मतलब क्वालिटीज ऑफ नर्स। अनुरक्त शुचिदृक्षो बुद्धिमान परिचारका। अनुरक्त यानी रोगी से स्नेह दया रखने वाला, मतलब रोगी से स्नेह रखने वाला होना चाहिए और दया रखने वाला होना चाहिए। फिर आता है सूची यानी पवित्र, वो औषधि खिलाने व साफ सफाई रखने वाला, मतलब जो साफ सफाई रखता हो, औषधि खिलाता हो टाइम टू टाइम पेशेंट को। तो सूची का मतलब ये होता है। फिर आता है दक्ष, जो क्या हो, कुशल हो, अलर्ट हो, एक्टिव हो। फिर आता है बुद्धिमान, मतलब इंटेलिजेंस। अब हम लोग देखते हैं रोगी के 4 लक्षण, मतलब क्वालिटीज ऑफ पेशेंट। आर्डियो रोगी विषग्वस्यो ज्ञापक सत्ववानपि। आर्डी यानी जो पैसे वाला हो, रिच हो। विषग्वस्यो मतलब वैद्य की आज्ञा अनुसार औषध आदि का सेवन कराता हो, मतलब अपने सुख दुख को कहने वाला, गुड मेमोरी। सत्ववान यानी जो रोगों व चिकित्सा में होने वाले कष्ट से न डरे। तो ये पेशेंट की क्या हो गई, क्वालिटीज। तो हमने चिकित्सा के चतुष्पाद कंप्लीट कर लिए। तो ये हो गया हमारे चिकित्सा के चतुष्पाद। एक बार हम रिवीजन करते हैं। हमने पहला चतुष्पाद क्या पढ़ा था, विषक यानी डॉक्टर। सेकंड क्या पढ़ा था, द्रव्य यानी मेडिसिन। थर्ड क्या पढ़ा था, उपस्थाता यानी नर्स।
चौथा क्या पढ़ा था? रोगी यानी पेशेंट। तो आपको ये चिकित्सा के चारों चतुष्पाद और इनके श्लोक अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ते हैं व्याधि के भेद, यानी टाइप ऑफ डिजीज। डिजीज दो प्रकार की होती है। पहली होती है साध्य, फिर होती है असाध्य। साध्य भी दो प्रकार की होती है, एक होती है सुख साध्य, एक होती है कृत साध्य। और असाध्य होती है दो प्रकार की, पहली होती है याप्य, सेकंड होती है अनुपकर्म। जो याप्य डिजीज होती है ना, याप्य व्याधि, उसकी क्या हम चिकित्सा चला सकते हैं, चिकित्सा करने योग्य होती है। और जो अनुपक्रम होती है, जो चिकित्सा के लायक ना हो, मतलब अनुपक्रम होती है, उसकी हम चिकित्सा नहीं कर सकते। मतलब बहुत सारी ऐसी डिजीज होती है जो कि चिकित्सा के लायक ही नहीं होती है। तो ये होगी हमारे व्याधि के भेद। आपको इनके लक्षण भी अच्छे से पढ़ लेना है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर मैंने क्या थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा है, क्योंकि इस चैप्टर के नोट्स मेरे वहाँ रूम पे ही पड़े हुए हैं, हॉस्टल के अंदर ही। और मैं क्या अभी घर पे आया हुआ हूँ, तो मैंने ये बुक के PDF से पढ़ाया है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।